वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। सदर जमहूरिया आज पाली में भारतीय स्काउट एंड गाइड्स के 68वीं जमहूरी का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उठाए गए इकदाम, माहौलियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर किया तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के मामले की करेगा समाअत। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन को फौरी असर से नाफिज किए बगैर म्यूनसिपल इंतखाबात कराने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया है चैलेंज। मध्य प्रदेश में आज होगा वजीर आला रिहायशी जमीनी हुकूक स्कीम का आगाज। स्कीम के तहत आज टीकमगढ़ जिले के 10,000 लोगों को 120 करोड़ रुपए के प्लॉट किए जाएंगे तकसीम। पूरे शुमाली भारत में धुंध और सर्द लहर जारी। कई रियासतों में स्कूल कॉलेज की छुट्टियां। महकमा मौसमियात ने कहा अगले चंद दिनों तक राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं। खेल की खबरों में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों का पहला मैच जीत लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका को 2 रन से दी शिकस्त। सीरीज में हासिल की 1-0 की बढ़त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान का दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। सदर आज पाली जिले के रोहित में 18वीं कौमी स्काउट गाइड जमहूरी का इफ्तिताह करेंगी। आज से 10 जनवरी तक जारी रहने वाले इस बड़े प्रोग्राम में मुल्क भर से 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड शिरकत करेंगे। राजस्थान 66 साल बाद इसकी मेज़बानी कर रहा है। शुरा की रिहाइश के लिए नमली गांव में 220 हेक्टेयर के रकबे में तमाम सहूलियात के साथ एक स्मार्ट विलेज कायम किया गया है। तकरीब की खास बात भारतीय फ़िज़ाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की कारकर्दगी होगी। इसके अलावा BSF का ऊंट दस्ता भी अपने फ़न का मुजाहरा करेगा। कौमी जमहूरी नौजवान स्काउट्स को अपने रस्म व रिवाज, खुराक, दस्तकारी और मजहबी तौर पर तरीक़ों को एक दूसरे के साथ मुश्तरक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। और इससे कबल कल शाम सदर द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों के ज़ेर एहतमाम राइजर्स यानी रूहानी बाख्तियारियात के जरिए उभरता भारत के उन्वान से कौमी मुहिम का आगाज़ किया। सदर जमहूरिया ने इसी तकरीब के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रह्मा कुमारीज साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना का भी इफ्तिताह किया। सदर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्मा कुमारीज के ऑडिटोरियम और रूहानी आर्ट गैलरी का वर्चुअल तौर पर संग बुनियाद भी रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बरतानिया के शाह चार्ल्स सोएम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। शाह चार्ल्स के बरतानिया का तख्त संभालने के बाद PM मोदी के साथ ये उनकी पहली टेलीफोनिक बातचीत है। वजीर आजम मोदी ने उन्हें बेहद कामयाब हुक्मरानी के लिए मुबारकबाद दी। बातचीत के दौरान दो तरफा दिलचस्पी से मुतालिक मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना, हयातियाती तनव्वुर का तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की मुंतक़ली के लिए माली अनायत भी इस बातचीत में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इन उमूर पर किंग चार्ल्स सोएम की मुसलसल दिलचस्पी और ताउन की भी सताइश की। वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानवी किंग को G20 के सदर के तौर पर भारत की तरजीहात के बारे में बताया। वज़ीर आज़म ने उन्हें मिशन लाइफ की मौज़ूनियत के बारे में भी बताया। इसके ज़रिए भारत माहौलियात को जहन में रखते हुए पायदार तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने का पैगाम दे रहा है। दोनों रहनुमाओं ने दौलत मुश्तरका के बारे में भी तबादला ख्याल किया और इसके कामकाज को मजीद बेहतर बनाने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। दोनों ने दो तरफा ताउन को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान पुल के तौर पर बरतानिया में भारतीय बिरादरी के किरदार की तारीफ भी की। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के मामले की समाअत होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दीगर पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन के बगैर फौरी असर से म्यूनसिपल इंतखाबात कराने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें दीगर पसमानदा तबकात और दर्जे फहरिस्त ज़ात और दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए सीटें मुख्तस की गई थी। इस रिजर्वेशन के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अर्जी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दीगर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देने में
सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट जरूरी बताया था उस पर अमल नहीं किया गया है। पूरे शुमाली भारत में कोहरा और सर्द लहर जारी है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते हुए दर्जा हरारत से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दारुल हुकूमत दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी सर्द लहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में दर्जा हरारत गिरने से लोग सर्द लहर और ठंड से परेशान हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। सर्द लहर की वजह से कई रियासतों में स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। लखनऊ में जिला इंतजामिया ने मौसम की खराबी के सबब आज से 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया है। इस हुक्म का इतलाक तमाम बोर्डों के सरकारी और निजी स्कूलों पर भी होगा। दूसरी जानिब राजस्थान में इस हफ्ते भी सर्द लहर के बरकरार रहने का इम्कान है। कोहरे के बाईस सड़क और रेल खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। मंगल के रोज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार हुई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ा। तलबा के साथ वजीर आजम के मकबूल प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का छठा एडिशन 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज ये इत्तला दी। तलबा के अलावा वजीर आजम परीक्षा पे चर्चा में वालिदैन और असातिज़ा के साथ भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ मौक़े पर स्कूली तलबा के साथ बातचीत करने का मौका कभी नहीं गंवाते, लेकिन परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम वजीर आजम का सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है, जिसके जरिए वो मुल्क भर के तलबा के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें इम्तहानी दबाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा के छठे एडिशन में वजीर आजम तलबा के अलावा वालिदैन और असातिज़ा के साथ भी बातचीत करेंगे, ताकि तलबा को उनकी ख्वाहिशात और अहदाफ को पूरा करने के लिए हौसला दिया जा सके। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम मुल्क भर के तलबा के बीच बेहद मकबूल है और उन्हें इस प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इम्तिहानात का सीजन अब शुरू होने वाला है और आने वाले दिनों में कई बोर्ड इम्तिहान के अलावा कई मसाबकती इम्तिहानात भी होने हैं। तलबा में फितरी तौर पर इम्तिहान का दबाव रहता है। 27 जनवरी को मुनक़्क़िद होने वाला परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम इसी दबाव को दूर करने और तलबा के ख्वाबों को नई परवाज देकर उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मददगार साबित होगा। निशान सौरभ की रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीन पर सख्त नुक्ताचीनी की है कि वो सरहदी मसाइल से मुतालिक भारत के साथ किए गए मुआहिदों पर अमल नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि रवैया दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह से है। पीर को ऑस्ट्रिया के कौमी नशरियाती इदारे और RF को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का चीन के साथ जो मुआहिदा है उसके तहत सरहदों पर कोई फौजी जमा नहीं होने चाहिए, लेकिन चीन ने इन मुआहिदों पर अमल नहीं किया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एकतरफा बदलने की कोशिश की। चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तब्दील करने की कोशिश पर वजीर खारजा ने कहा कि चीन इसके लिए भारत को मौरद इल्जाम ठहरा सकता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि इसमें कसूर किसका है। उन्होंने कहा कि इन मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 17 दौर हो चुके हैं। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। सनअत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि हुकूमत और सनअत दोनों की कोशिशों से मुल्क में जूते और चमड़े के शोबे में दुनिया में सफ़े अव्वल का मुल्क बनने की सलाहियत है। पीयूष गोयल नई दिल्ली में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के नेशनल एक्सपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने यह अवार्ड पेश किया। हिमाचल प्रदेश की 14वीं कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास आज से धर्मशाला के तपवन में शुरू होगा। इस सेशन में 3 इजलास होंगे जो इस माह की 6 तारीख तक जारी रहेंगे। इजलास के पहले दिन यानी आज 9 मुंतखब अराकीन
असेंबली को हलफ दिलाया जाएगा, जबकि दूसरे दिन स्पीकर का इंतखाब और गवर्नर का खिताब होगा। इजलास के आखिरी रोज ऐवान में गवर्नर के खिताब पर बहस होगी और शुक्रिया की तहरीक मंजूर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की 14वीं कानून साज असेंबली का पहला इजलास 22 दिसंबर को शुरू होना था, लेकिन वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद इसकी तारीख फिर से तय की गई थी। मध्य प्रदेश हुकूमत नए साल पर गरीबों को तोहफा देने जा रही है। शिवराज हुकूमत आज से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू करने जा रही है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान इस स्कीम का आगाज जिला टीकमगढ़ से करेंगे। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत गरीबों को प्लॉट फराहम करेगी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने काबीना के साथियों को मुत्तला करते हुए कहा कि आज का दिन सुनहरी हरूफ में दर्ज होगा। इस स्कीम के तहत आज टीकमगढ़ जिले के 10,000 लोगों को 120 करोड़ रुपए की प्लॉट तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा कोई प्रीमियम चार्ज भी नहीं किया जाएगा। हमने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहन और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहन और भाइयों को टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी को प्लाट वितरित किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। मुल्क ने यूपीआई अदायगियों में अहम पेशरफ्त की है। मुल्क के लोग डिजिटल अदायगियों को अपनाने में निहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारत ने दिसंबर 2022 में 12.8 लाख करोड़ रुपए के 782 करोड़ यूपीआई लेन देन किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। यूपीआई अदायगी को लेकर दुकानदारों और आम लोगों का क्या रद्द अमल है, दिल्ली में हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने ये जानने की कोशिश की। भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई ने रिकॉर्ड दर्ज किया है, क्या प्रतिक्रिया है दुकानदारों की, आइए बात करते हैं। यूपीआई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे हर दुकानदार को एक आसानी हुई है। जो भी पेमेंट होती है पहले कैश रखना पड़ता है था और अब तो एक आसान हो गया कि एक क्लिक करो और अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। इनिशिएटिव लिया सरकार ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और इससे लोगों को दिक्कतें बहुत कम हो गई। रोजगारी की दिक्कत कम हो गई, खुले पैसे की दिक्कत कम हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई व्यापार में, कोई चोरी चकारी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ 100% ट्रांजैक्शन इसी पे होनी चाहिए। एक तो कस्टमर बिना कैश के घर से निकल सकता है इजीली और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसमें। कैश को जैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं और उसमें दिक्कतें होती हैं कैश चेंज देने में, तो उसके लिए हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हमें भी काफ़ी चेंज रखने की समस्या ख़त्म होती जा रही है मार्केट के अंदर। सीधा अकाउंट में पैसा जाता है, लेने देने का झंझट नहीं रहता है। रास्ते में आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक में पैसा चला जाता है, अपना आराम से आए काम किया और चले गए घर। हमारे लिए तो सारी चीज़ें ही आसान हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम हम ट्रैवलिंग, शॉपिंग, हर चीज़ में यूपीआई यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट मोड है जहाँ पे हमारे पैसे सेफ भी रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास इन सारे पैसों का जब हम कभी सोचे कि हमने कहाँ खर्च किया वो याद भी रहता है, स्नैचिंग वगैरह से भी बचा रहता है। क्योंकि अगर कभी हमारा वॉलेट मिस हो जाए तो सारा अमाउंट हमारा चला जाता है, बट इन केस कभी फ़ोन मिस भी हो जाए तो इसमें रखा हुआ हमारा सारा अमाउंट सेफ होता है। यूपीआई सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ट्रांजैक्शन मोड है, जिससे हमें कोई भी मनी कैरी करने का प्रॉब्लम नहीं रहता। वेरी क्विक, विद इन सेकेंड्स हम अपना मनी ट्रांसफर कर लेते हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं होता। It is very best way to transit money one place to another place, या one merchant to another merchant. This is best for our country and इसमें हम मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान समझते हैं, जिन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन को इतना इजी और आसान बना दिया है। यूपीआई भुगतान को लेकर दुकानदार से लेकर ग्राहक तक सभी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस यूपीआई ने लेन देन को काफी आसान बना दिया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
भारतीय फौज की कैप्टन शिवा चौहान ने तारीख रकम की है। वो सियाचिन के मैदानी जंग में तैनात होने वाली पहली खातून ऑफिसर बन गई हैं। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का बुलंद तरीन मैदानी जंग समझा जाता है। कैप्टन शिवा चौहान को कमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। इस तैनाती के बाद कैप्टन शिवा चौहान तकरीबन 1500 फुट की बुलंदी पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। कमार पोस्ट पर दिन के वक्त दर्जा हरारत -21 डिग्री और रात को -31 डिग्री रहता है। कैप्टन शिवा को सियाचिन में इस पोस्ट पर तैनाती से पहले सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की अजीम कुर्बानी को तस्लीम करने के लिए हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश करते हैं। कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिर्फ एक काम नहीं किया बल्कि सिखों के लिए 25 बड़े काम किए हैं। इसके लिए सिख उनके शुक्रगुजार हैं। भारत में सिखों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला जिसने एक नहीं 25 काम अब तक सिखों के बड़े किए हैं, जिनके लिए कोई ऐसी आशा नहीं थी कि 370 जो ब्लैक लिस्ट वाले आदमी थे उनको भी भारत में आने की इजाज़त दी जाएगी, कॉरिडोर बन जाएगा, जो FCRA मिल जाएगा गोल्डन टेम्पल को। कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जो प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया हो और उसको ना किया गया हो। दिल्ली कत्लेआम के लोगों को भी पनिशमेंट मिली है, उसको जो विक्टिम है उनकी सहायता भी हुई है। तो जहां गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुपुरब वहां मनाया गया जहां से उनको कत्ल करने का हुक्म हुआ था लाल किले पे, गुरु नानक साहब का पर्व मनाया गया, गुरु गोबिंद सिंह साहब का पर्व मनाया गया। तो इसी लड़ी को आगे चलाते हुए इसी में ये वीर बाल दिवस साहिबजादों की कुर्बानी, जिन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, और दुनिया के सब कानून कहते हैं कि छोटे बच्चे कोई अपराध करे भी तब भी उनको माफ़ी होती है, लेकिन उनको ऐसे दीवारों में चिनवा के शहीद किया गया। उनकी कुर्बानी को याद करते ये वीर बाल दिवस, जो मांग थी अकाली दल और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, 2018 में इन्होंने मांग की थी कि बाल दिवस मनाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बाल अकेले बाल ही नहीं थे, वो वीर भी थे। इसके साथ शब्द वीर जोड़ दिया गया और पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये बच्चों की शहादत की जो दास्तां है, जो कहानी है, जो कुर्बानी है, उसका जो है लोगों को घर घर तक पहुंचाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में नई दिल्ली में वजारत दिफा, वजारत तालीम और हुनरमंदी के फ़रोग़ व सनअतकारी की वजारत के दरमियान एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अग्निपथ स्कीम से मुतालिक इन अहम मफाहमत नामों पर तीनों अफवाज NIOS, इग्नू, NCVET और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के दरमियान दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत दर्ज 10 पास आउट अग्निवीरों को NIOS के जरिए दर्जा 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जबकि इग्नू उन्हें बैचलर डिग्री या डिप्लोमा से नवाजेगा। इसके अलावा नेशनल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग काउंसिल और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के जरिए अग्निवीरों को स्किल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ये मुआहदा अग्निवीरों के लिए अपनी तालीम और हुनरमंदी को जारी रखने में मददगार साबित होगा। इससे उन्हें बेहतर रोजगार और आला तालीम हासिल करने में भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने एक नया शहरी दोस्त फीचर मुतारिफ कराया है। इसके तहत उन्हें घर के सरपरस्त की रजामंदी से ऑनलाइन आधार में दर्ज एड्रेस में सही करने में मदद मिलेगी, तस्हीह करने में मदद मिलेगी। आधार में HOF पर मबनी ऑनलाइन एड्रेस दुरुस्त करने की सहूलत उन रिश्तेदारों जैसे बच्चों, शरीके हयात, सरपरस्तों वगैरह के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी जिनके नाम पर दस्तावेजात नहीं हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क के अंदर शहर और कस्बों की तरफ नकल मकानी करने वाले लोगों के लिए ये सहूलत मुल्क के लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएगी। 18 साल से ज्यादा उम्र का अगर कोई भी शहरी इस मकसद के लिए HOF हो सकता है,
एड्रेस की ऑनलाइन तस्दीक के लिए myAadhar.uidi.gov.in पर दरख्वास्त दी जा सकती है। इस सर्विस के लिए 50 रुपये फीस भी अदा करनी होगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मुहिम NMCG के तहत गुज़िश्ता साल 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 50 मंसूबों को मुकम्मल किया गया है और 43 नए मंसूबों को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मुहिम गंगा में आलूदगी कम करने, उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसकी अहिया के मकसद से मरकजी सरकार का एक अहम प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता महीने कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय गंगा काउंसिल मीटिंग की सदारत की थी। अरबाद मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए कारनामे के बारे में जो खेलों की दुनिया में एक नई पहल कर रहा है। दरअसल एक स्पोर्ट्स डेटा कंपनी ने रग्बी के खिलाड़ियों के लिए एक स्मार्ट गेंद इजाद की है। आइए देखते हैं इस स्मार्ट गेंद में क्या खास बात है। बदलता हुआ दौर और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मसनूई ज़हानत ने एक बार फिर खेलों की दुनिया में कदम रखकर नया कारनामा कर दिखाया है। एक स्पोर्ट डेटा कंपनी स्पोर्टेबल और गिलबर्ट ने रग्बी के खिलाड़ियों के लिए एक स्मार्ट बॉल इजाद किया है जिसका नाम कनेक्टेड बॉल है। ये स्मार्ट बॉल खिलाड़ियों और शायकीन दोनों को मैच से मुतालिक रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। ये बॉल पिच में वायरलेस बेकन से कम्युनिकेट करके खिलाड़ियों और टीम के स्टेटस बताता है, जिसमें किक डिस्टेंस, पास डिस्टेंस और टेरिटरी गेन शामिल है। इसमें एक माइक्रोचिप है जो हकीकी वक्त में नाकाबिले यकीन बसीरत और डेटा को रिले करने में मदद करती है। इस किस्म की बॉल रेफरियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसमें लगी माइक्रोचिप का वजन 10 ग्राम बताया जाता है, लेकिन इससे बॉल की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। उधर रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों में भी इजाफा कर दिया है। इसी दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पीर को अपने खिताब में कहा कि यूक्रेन को अपना दिफा मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम अपने दिफा को मजबूत करने के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ईरानी साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए तवील मुद्दती हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को की हिकमत अमली यूक्रेन की आबादी, मुल्क के फ़िज़ाई दिफा और तवानाई के निज़ाम को नुकसान पहुँचाना है। खेल से जुड़ी खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच भारत ने 2 रन से जीत लिया है। हार्दिक पांड्या की क़यादत में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 163 रन का हदफ रखा। जवाब में श्रीलंकन टीम 160 रन ही बना सकी और मैच 2 रन से हार गई। शिवम मावी ने अपना डेब्यू मैच खेलते हुए 4 विकेटें हासिल की, जबकि इमरान मलिक और हर्षल पटेल को 2-2 कामयाबियां मिली। इसके साथ ही टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से आगे हो चुकी है। सीरीज का दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे और तीसरा 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। और आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया की जदीद तरीन तजर्बागाह बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म मोदी ने साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। साइंस के मैदान में हिंदुस्तान तेजी से दुनिया के सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल हो रहा है। अगली खबर भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से है और ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जल्द ही तश्कील की जाएगी। इसके साथ ही अगली खबर भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही है और ये है मुसल्लत करदा जंग लड़ने की सलाहियत हिंदुस्तान में मौजूद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया को एक ख़ानदान के फ़लसफ़े के तौर पर देखता है, लेकिन कभी भी जंग की हौसला अफजाई नहीं करेगा। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी तरह से जंग लड़ने के लिए सलाहियत रखते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये खबर है, 12वीं यूपी में 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। स्कूल और कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है सर्द लहर की वजह से। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। आज़ादी इज़हार पर कोई इजाफी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इजहार राय की आज़ादी के हक पर कोई इजाफी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आगे बढ़ेंगे हमारा समाज की खबर, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अब हेरिटेज लाइनों पर चलाई जाएंगी। इनकलाब का रुख करते हैं। इनकलाब ने जो अपनी सुर्खी बनाई है वो ये है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए नए बोर्ड की तजवीज़, मरकजी हुकूमत ने 30 दिनों के अंदर तबसरा तलब कर लिया है। और इसके बाद अब नजर डालेंगे मौसम के मिजाज पर। हिमाचल प्रदेश के सियाहती शहर मनाली में सरमाई कार्निवल शुरू हो गया है। कार्निवल में खवातीन ने खूबसूरत रक्स पेश किए। आपको चले जाते हैं इन हसीन झलकियों के साथ, आप इनका लुत्फ लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।